और उनकी प्रोसिक्यूशन टीम के लिए। तो अब जो मैंने आपको क्लिप बताया था, जहां मैंने आपको कहा कि दो तरह की तहरीरें हैं, तो वो दो तरह की तहरीरें क्यों हैं? इनमें कुछ चीजें कॉपी पेस्ट की गई हैं बरतानवी फैसले की। यानी बरतानवी फैसला भी तो एक लंबा फैसला है ना। उस फैसले के अंदर से वो पैराग्राफ या वो जुमले निकाले गए जो इमरान खान को सजा देने के लिए दरकार थे, और वो पैराग्राफ और वो जुमले हज़फ कर दिए गए जिनसे इमरान खान साहब सजा से बच सकते थे। मिसाल के तौर पे जो बरतानवी फैसला है, उसके अंदर बरतानवी फैसले में यह बताया गया कि पैसा पाकिस्तान मुंतकिल होगा, लेकिन यह नहीं बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में यह अदा किया जाएगा। यानी ये दोनों चीजें उसमें लिखी थी ना। एक ये लिखी थी कि पैसा पाकिस्तान जाएगा, डी फ्रीज कर दो अकाउंट, लेकिन दूसरी चीज ये लिखी थी कि डी फ्रीज कर दो अकाउंट, पैसा पाकिस्तान जरूर जाएगा लेकिन जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में। अब यह बरतानवी अदालत का फैसला था, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, यानी इसको हज़फ कर दिया गया। तो इस तरह के दो तरह की तहरीरें बनती हैं। एक बरतानवी अदालत का जो फैसला है, उनका जो तर्ज तहरीर है वो इसके अंदर शामिल है, वहां से कॉपी पेस्ट किया गया है उन पैराग्राफ को, उन जुमलों को, उन चीजों को जिनको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो चीजें हज़फ कर दी गई हैं, वो चीजें इसके अंदर शामिल ही नहीं की गई जिससे इमरान खान की बेगुनाही साबित होती है। और ये पता चलता है कि मलिक फैमिली ने खुद से ये पैसा पाकिस्तान मुंतकिल किया था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कॉन्सेंट जरूर शामिल थी, बाद में उन्होंने कैबिनेट के अंदर अप्रूवल भी ली थी। अब दो तरीके से इमरान खान के पास, एक तो वो कहते हैं पैसा पाकिस्तान ना लेकर आओ, पैसा बरतानिया में फ्रीज हो गया, उन्होंने डी फ्रीज किया इस शर्त के ऊपर ले जाओ पाकिस्तान जाके जुर्माना अदा करो। और इतनी बड़ी जब ट्रांजैक्शन होनी है, जब इतना ज्यादा पैसा पाकिस्तान में आना है, इससे पहले कभी आया नहीं इतना पैसा पाकिस्तान में, तो लाजमी बात है कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा। अब गवर्नमेंट जो इस तरह के एकदम आते हैं उनमें कैबिनेट की अप्रूवल लेती है। अब दो रस्ते थे, या तो इमरान खान का हमें पैसे नहीं चाहिए, रखो अपने पास ही, हम ये पैसे नहीं मंगाते, ये पैसे आप अपने पास रखे, हम जनाब आपके साथ मुकदमा लड़ेंगे, हम साबित करेंगे कि मलिक रियाज का ये पैसा करप्शन का, बेईमानी का, फ्रॉड का है। तो ये कैसे साबित करेंगे? ये तो पाकिस्तान में सारा का सारा जो आदमी रिटायर होता है मलिक रियाज का जाके गुलाम बन जाता है। तो यहां पे तो आप ये कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर तो ये चीजें मुमकिन नहीं है, और बाहर भी ये मुमकिन नहीं है। पहले पाकिस्तान $100 मिलियन जो है वो इसके ऊपर लगा चुका है, ये इमरान खान साहब ने बताई बात। अब मामला ये था कि इन्होंने कहा पैसे आ रहे मंगाओ पाकिस्तान में, जुर्माने में आ रहे हैं ना, तो जुर्माने में आ रहे हैं तो पाकिस्तान के पास ये पैसा आएगा ना, तो जमा कराओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जुर्माने में पैसा, ये पाकिस्तान को पैसा वापस मिलेगा। तो इन्होंने फौरी तौर पे ये पैसा वापस मंगवाने के लिए कैबिनेट ने कह दिया मंगवा ले। अब इमरान खान को अकेले को उसमें फिक्स कर दिया, और अब यह भी साबित हो रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग से पहले पैसों का सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान पहुंच चुका था और जुर्माने में अदा भी हो चुका था। तो बरतानवी फैसला जिसके कुछ हिस्से लगाए गए और कुछ हिस्से छुपाए गए, जब यह पूरा फैसला हाईकोर्ट के सामने रखा जाएगा तो फिर आप देखिए क्या होगा। फिर इसका नतीजा आपको वहां पे नजर आ जाएगा कि सारा का सारा केस उलट जाएगा। नाज़रीन, हुकूमत ने बड़ी चालाकी के साथ इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा खेलने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी वहां यूनिवर्सिटी नहीं है, वहां तलबा ही नहीं है, वहां पढ़ता ही कोई नहीं है। उसके बाद बीबीसी ने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई। बीबीसी ने सारा बताया कि जनाब आप बच्चे पढ़ते भी हैं, उनका एक निसाब भी है जो बाकी यूनिवर्सिटी से कुछ मुख्तलिफ है। वहां सीरत नबी पढ़ाई जाती है, अरबी के बारे में बताया जाता है, कुरान पाक की तालीम दी जाती है, अहादीस की तालीम दी जाती है, और साथ में जदीद उलूम भी पढ़ाए जाते हैं। पूरा उस यूनिवर्सिटी का एक निसाब मौजूद है। बीबीसी ने इस सारे मामले का जो है वो पोल खोल दिया, और जो हुकूमत है उसका एक और झूठ पकड़ा गया। बल्कि हुकूमत एक